इज़राइल के वेस्ट जेरूसलम में टीपॉड नाम का एक इलाका है जहां पर 26 साल का कैरन और 24 साल की SF2 नाम की लड़की अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। खुशियां इसलिए भी थी क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में इनकी शादी होने वाली थी। दोनों घरों के अंदर, लड़की वाले घर में भी और लड़के वाले घर में भी, सभी रिश्तेदार तैयारियों में लगे हुए थे क्योंकि ये शादी इनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली थी। कैरन अपने माता पिता का इकलौता लड़का था तो उसके माता पिता एक्स्ट्रा ही कुछ ज्यादा एक्साइटेड थे घर में होने वाली इस पहली और आखिरी शादी के लिए। और फाइनली सभी ने मिलकर 24 मई 2001 का वो दिन रखा जिस दिन ये दोनों यानी कि कैरन और SF दोनों की शादी होने वाली थी। और सभी रिश्तेदार बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। अब शादी का दिन तो फाइनल किया जा चुका था, बट अब ये शादी कहाँ पर होनी है वो वेन्यू भी तो डिसाइड करना था। और इसीलिए दोनों परिवारों ने मिलकर यहीं वेस्ट जेरूसलम में वसाई नाम की एक बिल्डिंग के ऊपर वाला 3rd फ्लोर ये बुक करवा लिया। एक्चुअल में पूरी बिल्डिंग एक मैरिज पैलेस के जैसी है जहां हर फ्लोर पर अलग अलग शादियां करवाई जा सकती हैं एक ही टाइम पर। बहुत बड़ी बिल्डिंग थी है, बहुत सारे कमरे यहाँ पर बनाए गए थे और एक एक टाइम पर ये पूरी की पूरी बिल्डिंग मिलकर तकरीबन 2000 के आसपास लोगों को सर्व कर सकती थी। खैर, दोनों परिवारों ने मिलकर इसी वसाई मैरिज पैलेस की 3rd फ्लोर को बुक करवा लिया, जिसके बाद कैरन के अलावा उसके माता पिता भी इस बिल्डिंग के मैनेजर से बात करने लग गए कि हाँ भाई बताओ हमारी शादी का पूरा प्लान कैसे रहेगा, कौन डेकोरेशन करेगा, कितना खर्चा आएगा और जो खाने पीने का सिस्टम होगा वो कैसे रहेगा, क्या टाइमिंग्स रहेंगी और कितने बजे तक हमें तुम्हारा हॉल खाली करना है। जिसके बाद इस बिल्डिंग के मैनेजर ने कैरन और SF दोनों के ही परिवारों को समझा दिया अपना पूरा प्लान कि इस टाइम पर आपको आना है, इस टाइम तक हमारा एक खाने वाने का सिस्टम शुरू हो जाएगा, इस टाइम तक आप नाच गाना कर सकते हैं और बाकी जो भी रस्में हैं आप यहाँ निभा सकते हैं। बट इससे आगे का इंसिडेंट मैं आपको बताऊं उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इज़राइल आखिर बना कैसे था। तो जब सन 1948 यानी कि 1948 में इज़राइल बना, उससे पहले इस इज़राइल नाम के इलाके के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं था। लिटरली सारी जगह खाली पड़ी हुई थी, छोटे छोटे घर बनाए गए थे। बट अब जैसे ही इज़राइल यहाँ पर बना, यहूदियों ने इसका एक अलग ही डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। बहुत जल्दी के अंदर यहाँ वहाँ पर बहुत सारे घर बनाए गए, बहुत सारी बिल्डिंग बनाई गई। बट इस सब काम के अंदर बहुत ज्यादा पैसा भी लग रहा था, बहुत ज्यादा लेबर फोर्स भी चाहिए थी और बहुत ज्यादा टाइम भी लग रहा था। अब एक देश को ग्रो करना है तो उसको बहुत तेजी से चलना पड़ेगा। ये जिस स्पीड से चल रहे थे उस स्पीड से तो ये इज़राइल नाम का नया देश बहुत पीछे रह जाता आज की बजाय। इसी वजह से यहाँ की सरकार भी बहुत ज्यादा परेशान थी कि हमारे देश की डेवलपमेंट बहुत स्लो हो रही है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ खास जल्दी से ग्रो नहीं कर रहा, इसलिए हमें कुछ करना पड़ेगा। टाइम आ चुका था 1970 का, जब फाइनली 1970 के अंदर एक नया बिल्डिंग बनाने का मेथड, एक नया कंस्ट्रक्शन का मेथड इन्वेंट किया गया जिसका नाम पाल काल मेथड रखा गया। ऑब्वियसली सभी इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा मेन टाइम बिल्डिंग बनाने में कहां पर जाता है, तो सभी का यही ध्यान गया कि जब हम किसी बिल्डिंग में छत का लैटर लगाते हैं तो उसके अंदर वो सरिये वगैरह बिछाने पड़ते हैं और ऊपर से जब वो सीमेंट का माल डाला जाता है तो उसको सूखने में ही तकरीबन 1 महीने के आसपास का समय लगता है। इसी वजह से हम बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में बहुत पीछे रह चुके हैं और इसी का सॉल्यूशन बनकर पाल काल मेथड सामने आया, जिसके अंदर यह बताया गया कि हम पहले से ही सीमेंट की बनी बनाई पतली पतली प्लेट्स किसी भी जगह पर रख दे तो वो छत का काम करेगी। अगर 4 दीवार लग चुकी हैं, ऊपर हमने सीमेंट की प्लेट रख दी तो वो छत बन जाएगी और
इससे हमारा बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा जो लैंटर्न में लगने वाला था। और जैसे ही ये मेथड इजराइल के लोगों को पता लगा, ये वहां पर इतनी तेजी से वायरल हुआ कि हर जगह जहां पहले घर इस तरीके से जो नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीका है जिससे हम आज भी बनवाते हैं, उस मेथड को छोड़कर ये पाल काल मेथड से लोग घर बनाने लगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इस पाल काल मेथड के थ्रू खड़ी कर दी गई। कुछ ही महीनों के अंदर 14 से 15 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स तैयार हो रही थी। सभी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे और बिल्कुल इसी मेथड से 1970 के अंदर ही ये वसाई मैरिज हॉल भी बनाया गया था। इसके तीनों फ्लोर भी इसी पाल काल मेथड के थ्रू बनाए गए थे। बट हर बिल्डिंग को बनाने के लिए कैलकुलेशंस तो लगती ही है। ऐसे ही नहीं कि हमने यहाँ ईंट लगाई और ऊपर लैटर रख दिया, ऐसा नहीं होता। इस मैरिज हॉल को बनाने से पहले भी काफी सारी कैलकुलेशंस की गई, जिसके अंदर ये सामने आया कि हम 3 फ्लोर इस पाल काल मेथड के थ्रू खड़े करते हैं और बराबर में इसके ही 2 फ्लोर और पाल काल मेथड के थ्रू खड़े करते हैं। बट ये जो 2 फ्लोर होंगे इनको हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे और ये 2 फ्लोर ही साइड में खड़े वे तीनों फ्लोर को थोड़ी सपोर्ट देंगे। ये उसके लिए सहारे के तौर पर काम करेंगे। बहुत बड़ी आइडिया था। ये तीनों फ्लोर बनकर तैयार थे। साइड में 2 फ्लोर और पाल काल मेथड के थ्रू बना दिए गए। बट ये जैसे ही बने तब ये मैरिज हॉल बहुत ज्यादा फेमस हो गया। इतना ज्यादा कि इसके मालिकों को लालच आ गया कि नहीं यार, हमारी तो बिल्डिंग बहुत ज्यादा फेमस हो गई है, हमें एक और फ्लोर बनाना पड़ेगा। अब जहां पर ये 2 फ्लोर एक्स्ट्रा साइड में बनाए गए थे, सिर्फ मेन 3 फ्लोर्स को सहारा देने के लिए उन 2 फ्लोर्स को भी इस्तेमाल किया जाने लगा। और इसके अलावा इन 2 फ्लोर्स के ऊपर एक और फ्लोर तैयार कर दिया गया और उस फ्लोर को भी इस्तेमाल किया जाने लगा एज ए मैरिज पैलेस। और इसी नए नवेले बनाए गए 3rd फ्लोर के अंदर ही कैरन और एसएफ की अब शादी होने वाली थी। 24 मई 2001 की रात को 700 से ज्यादा लोग उन्होंने बुला रखे थे, अपने अपने रिश्तेदार, लड़का और लड़की दोनों की साइड के रिश्तेदार। तकरीबन 700 से भी ज्यादा लोग इस वसाई मैरिज पैलेस में पहुंच चुके थे। खाना वाना सब शुरू हो चुका था। मेन रिश्तेदार आगे स्टेज के पास बैठे हुए थे। खाने पीने की गोल गोल टेबल्स, उनके चारों तरफ कुर्सियां वो मैरिज पैलेस हॉल के बीच में ही लगाई गई थी ताकि सभी गेस्ट इन्हीं टेबल्स के चारों तरफ बैठ सकें। बट जैसे ही लोगों की भीड़ एकदम से बढ़नी शुरू हुई तो ये खाने वाली टेबल्स बहुत ज्यादा इलाका घेर रही थी। जिसके बाद इस बिल्डिंग का मैनेजर इस हॉल में आया। उसने देखा कि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अब नाच गाने का भी प्रोग्राम शुरू होगा। इतनी भीड़ के अंदर ये नाच गाना तो कर ही नहीं पाएंगे। जिस वजह से उसने आकर सीधा कारण के पिता से बात करी कि हम ये जो खाने पीने की टेबल्स है इनको थोड़ा सा किनारे में लगा लेते हैं, थोड़ा सा दीवारों की तरफ लगा देते हैं ताकि बीच में थोड़ी खाली जगह बच जाए और जो नाच गाने का प्रोग्राम करने वाले हैं वो आराम से हो पाए। कारण के पिता को भी ये आइडिया अच्छा लगा। उन्होंने कह दिया कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी की सारी टेबल्स तुम थोड़ा दीवार के साथ सटाकर लगा दो ताकि बीच में जगह बच जाए। तकरीबन रात के 10:30 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था। सभी लोग अब खाना पना खा चुके थे और जो मेन गेस्ट थे वो अब सारे नाच गाने में लगे हुए थे। लड़की वालों की तरफ से लड़की यानी कि एसएफ खुद अपनी पूरी ब्राइडल ड्रेस में पहुंच चुकी थी मेन हॉल के अंदर। उधर से कारण भी अपने पूरे ड्रेस के अंदर में हॉल के अंदर पहुंच चुका था। दोनों सामने स्टेज के ऊपर आराम से कुर्सी पर बैठे हुए थे और जल्दी ही 10:30 बजे के आसपास इनको नीचे थोड़ा डांस वगैरह के लिए लाया गया। अब आप जो फोटो अपने सामने देख रहे हैं ये फोटो एसएफ की ही है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि वो अपनी ब्राइडल ड्रेस के अंदर आराम से अपनी शादी को एंजॉय करते हुए डांस कर रही है। अब आपको भी पता है जब ऐसे दूल्हा और दुल्हन नीचे स्टेज के ऊपर डांस के लिए उतरते हैं तो आसपास का काफी ज्यादा भीड़ लग जाती है और कुछ ओवर एक्साइटेड लोग कुछ ज्यादा ही उछल कर उनके साथ नाचने लगते हैं अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। और बदकिस्मती से यहाँ पर भी कुछ
ऐसे ही ओवर एक्साइटेड लोग थे कुछ तो क्या कहूँ, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ब्राइड और ग्रूम यानी कि दूल्हा और दुल्हन के साथ उछल उछल कर नाच रहे थे। बट जो साइड में लोग खड़े हुए इन्हें देख रहे थे, उन्होंने नोटिस किया कि जैसे जैसे लोग नाच रहे हैं वैसे वैसे जिस फ्लोर के ऊपर वो खड़े हैं वो फ्लोर थोड़ा सा बम्प कर रहा है, थोड़ा सा उछल सा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो कोई रबड़ का थोड़ी ना बना था, वो कंक्रीट का बना था, तो ऐसे उछल कैसे सकता है? जैसे ही उन लोगों ने ये चीज नोटिस करी कि फ्लोर थोड़ा सा बम्प कर रहा है, उछल रहा है, वो तुरंत थोड़ा साइड में गए। उन्होंने जाकर मैनेजर को पकड़ा और मैनेजर को बताया कि तुम्हारा ये फ्लोर थोड़ा सा बम्प कर रहा है, उछल रहा है। मैनेजर ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं अभी जाकर देखता हूँ नीचे क्या दिक्कत है। वो सेकंड वाले फ्लोर पर आकर ऊपर वाले फ्लोर की छत को देखने लगा कि आखिर ये इतनी छत हिल क्यों रही है। तो जैसे ही उसने नोटिस किया कि यहाँ कुछ दिक्कत है और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने नोटिस किया कि इस पोर्शन की सपोर्टिंग वॉल जो ऊपर थर्ड फ्लोर को सपोर्ट कर रही थी, बीच में वो दीवार यहाँ से तकरीबन 4 से 5 दिन पहले हटा दी गई थी और इसी वजह से ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और वो बम्प कर रहा है। बट इस टाइम तक आते हुए भी मैनेजर ने कुछ नहीं किया। वो वहां से निकला, वापस थर्ड फ्लोर पर गया, जाके देखने लगा कि और कोई दिक्कत तो वहां पर नहीं है। उसने वहां पर खड़े रिश्तेदारों को बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, आप जनाब आराम से एंजॉय करिए अपनी शादी में, यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये बात सुनकर सभी रिश्तेदार बहुत ज्यादा संतुष्ट हो गए। वो सारे जाकर एंजॉय करने लगे। बट उसके सिर्फ 10 मिनटों बाद बाही डीजे वाले ने कोई ऐसा गाना चला दिया वहां का, थोड़ा सा रॉकिंग पॉपिंग वाला, कि उस गाने के चलते ही वहां खड़े लोग जो अभी तक थोड़ा उछल कूद कर रहे थे, आराम से उछल कूद कर रहे थे, उस गाने के चलते ही उन्होंने जोर जोर से कूदना शुरू कर दिया। और उसी टाइम पर बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो अपने घर से अपना कैमरा लेकर आए थे और उस कैमरे से शादी की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, सामने लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे इस गाने के ऊपर नाच रहे हैं और तभी नाचते नाचते लोग उस फ्लोर के ऊपर खड़े थे। वो फ्लोर थोड़ा बम्प कर रहा था, नाचते नाचते वो लोग कूदने लगे और हार मानी। यहाँ पर फ्लोर ने 700 में से 400 लोग जो इस फ्लोर के बिल्कुल बीच में खड़े थे, ये 400 के 400 लोग एकदम से फ्लोर टूटा और सारे के सारे लोग सीधा नीचे। क्या आप इस बात के ऊपर विश्वास करेंगे कि यहाँ पर जैसे ही वो फ्लोर टूटा, यानी कि थर्ड फ्लोर का फर्श था वो टूटा, वो फ्लोर सीधा सेकेंड फ्लोर पर आकर गिरा, उसके साथ 400 लोग भी नीचे गिरे, वो सेकेंड फ्लोर पर आकर गिरे और जैसे ही वो सीधा सेकेंड फ्लोर पर आकर गिरे, सेकेंड फ्लोर का वेट बढ़ा, सेकेंड फ्लोर भी टूटा, वो सेकेंड फ्लोर सीधा फर्स्ट फ्लोर पर आकर गिरा, 400 लोग भी साथ में गिरे। अब ना सिर्फ फर्स्ट फ्लोर का फर्श टूटा, फर्स्ट फ्लोर सीधा ग्राउंड फ्लोर पर आकर गिरा और इतना सारा मलबा साथ में 400 से ज्यादा लोग उस पूरे मलबे के अंदर ऊपर से नीचे चीरते हुए बिल्डिंग को सीधा ग्राउंड फ्लोर पर आकर गिरे। अब इस टाइम पर लकी इंसान वही थे जो कोने में बैठकर उन डाइनिंग टेबल्स के ऊपर खाना वाना खा रहे थे, क्योंकि ये फ्लोर बीच में से टूटा था, बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाकर सीधा नीचे पड़ गया। और जो एज वाला था, जो किनारे वाला फ्लोर था जहां टेबल्स वगैरह रखी गई थी, वो टेबल पर बैठे हुए लोग बच चुके थे तकरीबन 300 के आसपास और 400 के आसपास लोग सीधा नीचे गए और वो सारे के सारे इस पूरी बिल्डिंग के मलबे के अंदर दफन हो चुके थे। अभी तक कैरन और एसएफ की शादी जो बहुत खुशियों भरी थी, सभी बहुत खुश नजर आ रहे थे, सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। वही शादी एकदम से इतनी बड़ी ट्रेजेडी में बदल गई। सिर्फ सामने सभी को मौतें की मौतें दिखाई दे रही थी। रात के 10:02 पर पहली कॉल वहां से एम्बुलेंस के लिए की गई और देखते
कि देखते एम्बुलेंस की लाइन यहाँ पर लग चुकी थी। जितने भी लोग सामने दिख रहे थे उनको मलबे से निकाल कर बचाया जा रहा था। तकरीबन 300 के आसपास लोग अलग अलग एम्बुलेंस में भर कर आसपास के नजदीकी हॉस्पिटल्स के अंदर भर्ती करवाए गए। 2 दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, बट 2 दिनों बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन रिकवरी ऑपरेशन बन गया। तकरीबन 403 के आसपास लोग यहाँ जो फंसे हुए थे इनको बाहर निकाला गया, जिसके अंदर से 23 लोग तो मरे हुए पाए गए और साथ ही 380 लोग बहुत बुरी तरह घायल थे। जी हां, टोटल 23 लोग इस शादी के अंदर मरे और 380 लोग बच गए। लेकिन उनके अंदर जो डर बैठा पूरी जिंदगी भर उनको वो याद रहेगा। इस इंसिडेंट के बाद से ही पूरे इजराइल के अंदर पाल काल में मेथड बैन कर दिया गया। उसके बाद कभी भी पाल काल मेथड के थ्रू कोई बिल्डिंग नहीं बनाई गई और जितनी भी बनाई गई थी उनको भी अच्छे तरीके से रिपेयर किया गया। उनका ध्यान रखा गया कि आगे से इंसिडेंट दोबारा ऐसा ना हो और किसी की जान ना जाए।